कुछ मित्रों ने हमें मैसेज किए हैं कि कुंडलनी के बारे में बताएं थोड़ा सा। और कुंडलनी ध्यान है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताएं। तो जहां तक संतों ने बताए हैं कुंडलनी के बारे में, कुंडलनी जागरण के बारे में, कुंडलनी ध्यान के बारे में, जैसा कि ओशो ने बताया है, आखिर ये कुंडलनी शक्ति है क्या। तो जैसा कि संतों ने बताया है कि इस ब्रह्मांड के एनर्जी को, इस अस्तित्व के एनर्जी को हम कुंडलनी शक्ति बोलते हैं, जो कि हमारे बाहर और भीतर भी है। हर व्यक्ति के भीतर भी होता है। और ये पूरे ब्रह्मांड की शक्ति जो है एक कुंडलनी शक्ति है, जिसके माध्यम से ये पूरा सृष्टि का निर्माण भी हुआ है और ये पूरा सृष्टि चल भी रहा है। ये इतनी विराट शक्ति है, इतनी विराट शक्ति है कि जो हमारे भीतर ये शक्ति अस्तित्व के तरफ से गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, जो अस्तित्व ने हमें दिया है एक गिफ्ट के रूप में। तो अगर इस शक्ति को ध्यान के माध्यम से या बहुत सारे माध्यम है इस शक्ति को जगाने के लिए, जैसे ये शक्ति जगती है और ऊपर गति करती है, तो जैसा कि ओशो बताते हैं हमारे 10वें द्वार पर वो टक्कर करती है, यानी टकराती है, जहां हमारा क्राउन चक्र है। और जैसे वो क्राउन चक्र पर जाकर टक्कर मारती है तो वो चक्र एक्टिव होने लगते हैं। और एक्टिव होता है तो उसके बाद सभी को तो पता ही है कि जब कुंडली शक्ति जगती है तो बहुत सारे रहस्यों का द्वार खुलता है हमारे जीवन में, जो कि अनंत अनंत रहस्य के द्वार खुल जाते हैं, जो कि संतों को पता होता है, जहां संत इशारा करते हैं। और ये शक्ति का कुंड हर व्यक्ति के का जो पहला द्वार होता है वहां होता है, यानी मूलाधार के पास। ये पूरा शक्ति का कुंड मूलाधार चक्र के पास है, जिसको संतों ने कहा है कि ऐसा कुंड है, ऐसा कुंड है कि जहां से शक्ति उत्पन्न होती है लेकिन खत्म नहीं होती। ये ऐसा एक कुंड है। तो अगर ये शक्ति जगनी शुरू हो जाती है तो जिसके लिए साधक साधनाएं करते हैं, हम जो प्रयास कर रहे हैं जिस रहस्यों को जानने के लिए, वो रहस्य हम जान पाते हैं उसी एनर्जी के माध्यम से। जैसे जैसे शक्ति हमारी ऊपर के चक्रों पर गति करते हुए क्राउन चक्र की तरफ बढ़ती है, तो उस शक्ति के माध्यम से वो सारे रहस्य खुलने लगते हैं। अब जैसा कि अब इस शक्ति को जगाने के लिए बहुत सारे साधनाएं भी है, और जरूरी नहीं है कि साधना के माध्यम से भी जगे, ऐसे अन्यास भी जग सकते हैं। कभी कभी प्रेम के क्षणों में भी जगता है ये शक्ति। अगर प्रेम का उच्च शिखर हो तो भी हम उस शक्ति से कनेक्ट हो जाते हैं। और ज्यादातर जब भी हम प्रेजेंट में होते हैं तो हम उस शक्ति से कनेक्ट होने लगते हैं। इसीलिए जितनी भी साधनाएं बनाई गई हैं सब प्रेजेंट में होने के लिए, यानी जब भी हम स्वयं पर आते हैं, स्वयं से कनेक्ट होते हैं, स्वयं के करीब होते हैं, तो उस शक्ति से हम कनेक्ट हो जाते हैं और वो शक्ति ऊपर उठने लगती है, हमारे ऊपर के चक्रों पर वो काम करने लगती है। तो जितना मात्रा में हम प्रेजेंट में होते हैं उतना मात्रा में वो शक्ति बढ़ने लगती है, जगने लगती है।
और ऐसे बहुत सारे योगी हैं जो कि हठ योग के माध्यम से भी जगाते हैं, जैसे कि ये कुंडली ध्यान है। ये जितनी भी ध्यान विधियां बनाई गई है उस शक्ति को जगाने के लिए। तो बहुत सारे योगी हैं जो कि शीर्षासन भी करते हैं उस शक्ति को क्राउन चक्रा पर पहुंचाने के लिए। शीर्षासन करते हैं, बहुत सारा योग करते हैं, हठ योग करते हैं। अब ओशो ने बहुत सारी विधियां बनाई हैं, डायनेमिक, कुंडलनी, नाद ब्रह्म। ये सारे के सारे विधियों के माध्यम से भी हम उस शक्ति को जगा सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ साधना ध्यान से ही जगाएं, ऐसे भी अनायास कभी जग सकता है। किसी क्षणों में आप अगर पूरे वर्तमान में हैं तो भी जग सकता है, या पूरे प्रेम के क्षणों में है तो भी जग सकता है, या आपके भीतर पॉजिटिव थिंकिंग है तो भी आप उस शक्ति से कनेक्ट होने लगते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कुंडली शक्ति जगे तो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही जगे। अगर आपके भीतर, जैसे कहते हैं ना कि हमें अपना सोच पॉजिटिव रखना चाहिए, पॉजिटिव अगर सोच रखते हैं तो भी उस शक्ति से आप कनेक्ट होने लगेंगे, या अगर उस शक्ति से कनेक्ट होते हैं तो भी आपकी सोच चेंज होने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का जोड़ है। तो किसी भी माध्यम से वो शक्ति जगता है, और जैसे जैसे शक्ति जगता है वैसे वैसे हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे कि अगर वो शक्ति जगने लगी तो फिर बहुत सारे व्यक्ति नशीला अगर किसी पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे शराब हुआ, गांजा हुआ, चरस हुआ, बहुत सारी चीज नशीले मतलब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते। अगर वो शक्ति जगने लगे तो शरीर एब्जर्व नहीं करेगा, शरीर उसकी मांग ही नहीं करेगी, वो भीतर से ही छूटने लगेगा। जैसे मांस खाना हुआ, बहुत सारी चीजें जो हम बिना व्यर्थ वो करते हैं, वो सारी चीजें चेंज होने लगेगी। इसका मतलब है कि आपके भीतर वो शक्ति जगना शुरू हो गई। आप झूठ नहीं बोल सकते। आप मतलब हर बातों, आपके पूरे व्यवहार में चेंजिंग आ जाएगी। आप सत्य बोलना पसंद करेंगे। आप ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो पॉजिटिव हो, ऐसे रास्ते पर चलेंगे जो आपको मतलब पॉजिटिव चीजों से भरता हो। तो जैसे जैसे हमारे भीतर ये शक्ति जगना शुरू होती है, वैसे वैसे हमारे व्यवहार में चेंजिंग आते हैं, हमें हमारे पूरे जीवन में चेंजिंग आते हैं। यानी पूरा जीवन ही हमारा बदलने लगता है। हमारे भीतर से प्रेम का जन्म होता है, करुणा का जन्म होता है। ये जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितनी सारी वासनाएं हैं, सारे के सारे तिरोहित होने लगते हैं। यानी हम पूरे पॉजिटिव होने लगते हैं। जैसे जैसे उस शक्ति से हम कनेक्ट होते हैं, वैसे वैसे हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। कसौटी यही है, अगर आपके जीवन में ये परिवर्तन आ रहे हैं कि आप किसी के दर्द को महसूस कर पा रहे हैं, आप सत्य के मार्ग पर चलना पसंद कर रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, आप जो भी मतलब नशीले पदार्थ अगर इस्तेमाल करते हो वो भी छूट रहे हैं, यानी आपका पूरा जीवन ही पॉजिटिव से भरते जा रहा है। इसका मतलब है कि आप उस शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं, आपकी कुंडलिनी शक्ति जग रही है। यही एक कसौटी है। अगर कोई शराब पीता हो, मांस खाता हो, झूठ बोलता हो और वो कहता हो कि मेरी कुंडली शक्ति जग रही है, ये सरासर झूठ बात है। उसको भ्रम हो गया होगा, वो सपना देख लिया होगा। कुंडली शक्ति जगेगी तो ये सारे हमारे जीवन से गायब होने लगेंगे। जितनी मात्रा में वो उठना शुरू होगी, वैसे वैसे आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि उन्होंने पूछा कि कुंडलिनी ध्यान है क्या, तो ओशो का ये कुंडलिनी ध्यान बहुत ही पावरफुल ध्यान है। उसके माध्यम से भी हम कुंडलिनी जागरण कर सकते हैं।
जैसे कि उस कुंडलिनी ध्यान के 4 चरण हैं। पहले चरण में हमें शरीर को कपाना होता है, पूरी तरह से कपाना होता है। और जैसे हमारा शरीर कपता है और हम पूरे प्रेजेंट में होते हैं, तो हमारे भीतर जितनी सारी ग्रंथियां जो कि हम दबाए हुए हैं, यानी कभी झूठ बोलना, किसी को धोखा देना, रोना कभी आया होगा, कभी हंसना आया होगा, मतलब हम अपने जीवन में जो भी नकारात्मक कृत्य किए हैं और उस चीज को हम विसर्जित नहीं कर पाए हैं, उस सारे ग्रंथि और वो सारे मतलब इमोशंस को हमने दबा लिए हैं, तो हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं जाकर के वो ब्लॉकेज करती है, ग्रंथियां पैदा करती है, जिससे कि हमारे जीवन में, हमारे शरीर में बीमारियां तो होती ही होती है, लेकिन हमारे मनोभाव पर भी उसका असर पड़ता है। तो वो सारे विसर्जित भी होती है, और विसर्जित होती है, और जो शक्ति जगती है कंपन के माध्यम से, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं जगाने के लिए उस शक्ति को, तो जो शक्ति जगती है वो सीधे ऊपर की तरफ गति करने लगती है। तो हम पहले चरण में शक्ति को जगाते हैं, जहां हमारा शक्ति का कुंड है मूलाधार चक्र के पास, वहां से वो शक्ति जगती है। दूसरे चरण में जब शक्ति जगती है तो अब वो रास्ता खोजती है, रास्ता बनाती है, यानी शक्ति डायरेक्ट वो मतलब सीधा ऊपर नहीं गति करती, बल्कि गति करने के लिए भी वो रास्ता बनाती है, आड़ा तिरछा। तो उसको ओशो ने दूसरे चरण में नृत्य का रूप दिए हैं, यानी दूसरा चरण नृत्य का होता है, तो उसमें हम नृत्य के माध्यम से रास्ता देते हैं उस शक्ति को ऊपर के चक्रों को गति करने में। उसके बाद तीसरा जो चरण होता है, बैठ जाना होता है और महसूस करना होता है कि वो जो एनर्जी पैदा हुई है हमारे भीतर, वो हमारे पीठ के रीढ़ के माध्यम से ऊपर क्राउन चक्रा पर वो गति कर रही है, यानी मूलाधार से होते हुए, मूलाधार से वो जो शक्ति उत्पन्न हुई, वो हमारे पूरे पीठ के रीढ़ से होते हुए, यानी सारे चक्रों को पार करते हुए, वहां जो क्राउन चक्र है हमारा, वहां जाकर टक्कर मारती है। यानी टक्कर मारने का मतलब है कि वहां जैसे टक्कर मारती है तो वो एक्टिव होने लगता है हमारा क्राउन चक्र, और जैसे जैसे वो एक्टिव होगा, वैसे वैसे हमारे भीतर वो रहस्य के द्वार खुलने लगते हैं। और चौथे चरण में लेट जाना होता है, यानी हमें स्वयं को समर्पित कर देना होता है। अब अस्तित्व हमारे शरीर पर काम करता है। जब हम स्वयं को समर्पित करते हैं तो अस्तित्व, हमने शक्ति जगाए, शक्ति को रास्ता दिया, फिर शक्ति को रास्ता दिया तो महसूस किए कि वो ऊपर के चक्रों पर अब गति कर रहा है, उसके बाद हमने स्वयं को समर्पित कर दिया। स्वयं को समर्पित करने का मतलब है जब अस्तित्व की अब एनर्जी बैलेंस में, हमारे उन शक्तियों को अब बैलेंस करें। जैसे कहते हैं ना कि सो जाने के बाद जब हम नींद में, पूरी गहरी नींद में होते हैं, तो अस्तित्व हम पर काम करता है, बहुत सारी बीमारियां जो उत्पन्न होने वाली होती है वो दूर भी करता है। सोने के बाद में अगर कोई नहीं व्यक्ति सोए तो पागल हो जाएगा। तो वैसे ही जब हम पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं तो ही अस्तित्व हमारे शरीर पर काम करता है, लेटने पर। तो जैसे हम छोड़ देते हैं चौथे चरण में, तो अस्तित्व अब हमारे शक्तियों को बैलेंस करता है, जहां जहां जैसे जैसे उसको बैलेंस करना है वो बैलेंस करता है, क्योंकि अनबैलेंस होगा तो भी हम बेचैन हो जाएंगे, सही रास्ता नहीं मिल पाएगा। यानी वो अनबैलेंस का मतलब है कभी कभी हमने शक्ति जगाए और उसको बैलेंस होने नहीं दिया, तो हम विक्षिप्त भी हो सकते हैं।
इसलिए चौथा चरण भी जरूरी होता है छोड़ने का, कि अस्तित्व काम करे और उसको बैलेंस करे। तो ये कुंडलनी ध्यान जो मित्र पूछे हैं कि कैसे करना होता है, क्या होता है, और जैसे कि हमने कहा कि जहां हमारा शक्ति का कुंड होता है वहीं से एनर्जी उत्पन्न होती है और ऊपर के चक्रों पर वो गति करती है, उस चक्रों पर टक्कर मारती है जहां हमारा सहस्त्रार्थ है और उसे एक्टिव करती है। तो जैसे कि आपने देखे होंगे झील को, झील झील का जो पानी होता है तो एक कुंड बना होता है, वैसे ही हमारे मूलाधार पर वो कुंड होता है जहाँ शक्ति हमारा स्टोर रहता है, यानी वहां से शक्ति कभी खत्म नहीं होता। तो वैसे ही अगर झील में कोई उपाय किया जाए, कोई ऐसा यंत्र डाला जाए जिससे पानी हम गर्म कर सके, तो वो पानी क्या होता है, पानी भाप बनने लगता है, और भाप बनता है तो वो नीचे नहीं जाता बल्कि ऊपर भागता है आकाश के तरफ। तो वैसे ही हम मतलब करते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमने यंत्र डाला अपने उस कुंड में, शक्ति के कुंड में। अब वो शक्ति उठना शुरू होता है तो वो नीचे नहीं गति करता बल्कि उसका काम है उस बाप की तरफ ऊपर भागना, यानी ऊपर की तरफ वो गति करता है। और जब ऊपर जाता है तो हमारा आकाश जो है, ये हमारा सहस्त्रार्थ यानी क्राउन चक्र, वहां एकदम टक्कर मारेगा, और टक्कर मारेगा तो वो एक्टिव होना शुरू होता है। तो किसी भी माध्यम से इसे हम एक्टिव कर सकते हैं, जरूरी नहीं है ध्यान, लेकिन ध्यान से हम गति पकड़ते हैं, यानी हमने हवाई जहाज की यात्रा की, यानी हमने ध्यान के माध्यम से चलना जब शुरू करते हैं तो मतलब पहुंचना पॉसिबल है। अगर हम छोड़ देते हैं कि चलो शक्ति तो कभी जगेगी ही, किसी माध्यम से जग जाएगी, तो जरूरी नहीं है कि जग जाए, क्योंकि वैसी स्थिति अगर घटेगी तो ही हम उस शक्ति से कनेक्ट हो पाते हैं और उन रहस्यों को जान पाते हैं। तो जरूरी नहीं है हम सोए सोए रहते हैं तो उस शक्ति को अगर कभी जगेगी भी तो हमें पता नहीं चलता कि शक्ति जगी है, और जगी है और क्या काम कर रही है वो भी पता नहीं चल पाएगा। इसलिए साधक को मतलब प्रयास करने पड़ते हैं, साधनाएं करनी पड़ती है, मेडिटेशन करने पड़ते हैं, ताकि उसको पता रहे कि ये शक्ति जग रही है, हम जगाने का काम कर रहे हैं, तो उसको मिसयूज नहीं करें, उसको सही उपयोग में लाए, क्योंकि वो स्वयं मेहनत कर रहा है, जगा रहा है, तो उसका मिसयूज नहीं करेगा बल्कि उसका सही उपयोग करेगा एक साधक। इसलिए हमें प्रयास करके जगाने पड़ते हैं और ये जल्दी का काम है, यानी ज- अगर हम नहीं करते हैं प्रयास, साधनाएं नहीं करते तो पता नहीं अरबों खरबों जन्म भी लग सकते हैं। प्रयास करते हैं तो हो सकता है किसी जन्म में प्रतीक्षा भी लेकर के चलने पड़ेंगे अनंत अनंत जन्मों की, तो किसी जन्म में ये सफल हो भी सकते हैं। लेकिन अगर प्रयास नहीं करते तो मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है, जग भी सकती है नहीं भी जग सकती है, ओ मतलब अपवाद में हो जाए। तो साधक को हमेशा प्रयास करते रहने पड़ेंगे किसी भी माध्यम से जगाने की। हमारा थिंकिंग जितना पॉजिटिव होगा विचार, उतना ज्यादा हम उस शक्ति से कनेक्ट होते जाएंगे। ये भी एक रास्ता है, पॉजिटिव होना भी एक रास्ता है, साधना है। तो सभी मित्रों के लिए मेरा यही, बहुत सारे मित्रों ने इसके बारे में पूछा था कुंडलनी के बारे में, तो उन सभी मित्रों के लिए मैं यही कहूंगी कि आप साधना जरूर करें, यानी मेडिटेशन से जरूर जुड़े, क्योंकि जितना आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे, प्रयास करेंगे, आपके लिए और सहज हो जाएगा। नहीं तो फिर पता नहीं होगा भी या नहीं होगा।
तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम अब इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं म्यूजिक लगाती हूँ, तो हम उस संगीत पर हम स्वयं को छोड़ देंगे। भीतर से जैसे जैसे शरीर मूव करना चाहे, वैसे वैसे हम सहयोग देंगे, ताकि हमारे भीतर से नृत्य का जन्म हो सके। हम सहयोग देंगे तो ही, क्योंकि नृत्य के माध्यम से भी वो शक्ति जगती है। हम यानी हमने स्वयं को छोड़ा, सहयोग किए, और जैसे जैसे हमारा नृत्य फूटता है तो नृत्य के माध्यम से भी वो शक्ति जगती है। तो इसलिए आप स्वयं को नहीं बचाएंगे, जैसे जैसे आपके भीतर से शरीर मूव करना चाहे वैसे वैसे आप सहायता करेंगे। क्योंकि रोकेंगे तो वो भी एक ग्रंथि बन जाएगी आपके भीतर, और वो भी कहीं ना कहीं आपके नसों में ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए रोकना नहीं है, बल्कि जैसे आप शरीर करना चाहे वैसे आप सहयोग देंगे, तो जो हमारे भीतर ग्रंथियां पहले से बनी पड़ी है वो भी विसर्जित होगी, और जो शक्ति जगेगी उसको एक रास्ता मिलेगा। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि जब मैं संगीत लगाती हूँ तो स्वयं को नहीं रोकना है, बल्कि स्वयं का सहयोग देना है। तो सभी मित्र खड़े हो जाए।